बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहद। डियर स्टूडेंट, आज हम बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं। वो मौजू है स्कोप ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन इन पाकिस्तान, scope of physical education in the world, a career in the field of physical education। कि ऐसे नौजवान तलबा व तालिबात जो फ़िज़िकल एजुकेशन में तालीम हासिल कर रहे हैं या फ़िज़िकल एजुकेशन में बीएस, मास्टर या एमफिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि वो इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद मार्केट के अंदर किस किस फील्ड के अंदर जा सकते हैं, हमारे फील्ड का स्कोप क्या है और हमारे इस फील्ड के अंदर आया कि बाकी शोबाजात की तरह मौक़े मुयस्सर हैं या नहीं। तो यहाँ मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस बेसिकली ये साइंस सब्जेक्ट ही है और ज़्यादातर हमारी अप्लाइड साइंस है, लेकिन अमूमन देखने में यही आया है कि फ़िज़िकल एजुकेशन को आर्ट्स की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। अगर हम इसका मुकाबला आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट से करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के बाद, यानी इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज अगर हम इसके साथ मुकाबला करें तो उसके बाद जितने भी आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उन सब में सबसे ज़्यादा जो स्कोप है फ़िज़िकल एजुकेशन का है, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी। अब वक्त गुज़रने के साथ साथ इसकी अहमियत और बढ़ती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, क्योंकि जितना हम पीछे जाएंगे अपनी ज़िंदगी में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो लोग फ़िज़िकल वर्कआउट करते थे आने जाने के लिए और ओवरऑल भी तमाम ज़िंदगी जो है वो फ़िज़िकली काम में हिस्सा लेते थे। अब हमारी अम्यूज़मेंट तक जो है, हमारी जो रिक्रिएशन है वो भी ग्राउंड से ट्रांसफ़र हो गई है हमारे रूम तक और हमारे सेल फोन तक, लैपटॉप तक, कि हम अम्यूज़मेंट के लिए भी कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं करते बल्कि उसमें भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह वक्त गुज़रने के साथ साथ फ़िज़िकल एजुकेशन की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि हम ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर के बाद फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो मार्केट के अंदर कौन कौन सी जॉब्स हासिल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे वो ख़ुद को एडजस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर पढ़ने वाले बंदे का यही मकसद हो कि उसने जॉब करनी है, वो अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकता है। अगर वो बिज़नेस करने की सोच रखता है तो इस फील्ड के अंदर आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है और गारमेंट्स है, स्पोर्ट्स के हवाले से स्पोर्ट्स शूज़ है, यानी स्पोर्ट्स का सारा साजो सामान हॉकी, फुटबॉल से लेकर और वो जो चीज़ें ग्राउंड के अंदर इस्तेमाल होती हैं या खिलाड़ी उनको पहनते हैं, एम्पायर पहनते हैं, ये तमाम का तमाम साजो सामान, ज़ाहिर सी बात है ये ट्रेड के ज़रिए से ही होता है। तो अगर कोई करना चाहे तो ये काम भी कर सकता है। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं जी। हेल्थ एजुकेटर बन सकते हैं, फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ग्रेड 15 की पोस्ट है फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर की। अगर हम फेडरल के बात करें तो फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की 16 स्केल की जॉब है, जो आप इस क्वालिफ़िकेशन के बाद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें टेस्ट और इंटरव्यू शामिल होता है, इसको क्वालिफाई करने के बाद आप ये जॉब भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है स्पोर्ट्स कोच।
आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी गवर्नमेंट अदारे के अंदर, जिस तरह यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स जिसमें बड़े बड़े स्कूल्स हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, सिटी स्कूल्स हैं, बीकन स्कूल्स हैं, सादिक पब्लिक स्कूल्स हैं, अलाइड स्कूल्स हैं, ब्लूमफील्ड स्कूल्स हैं, रूट स्कूल्स हैं, दानिश स्कूल सिस्टम है। तो ये बहुत बड़े बड़े अदारे हैं जहाँ पे आप एज अ कोच, अगर आपकी गेम अच्छी है, आप अच्छे प्लेयर हैं और आपने कोचिंग भी सीखी हुई है, इनके कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, ज़ाहिर सी बात है जब इस डिग्री के बाद आप करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो होगा, और साथ साथ आप जब प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखेंगे तो किसी और शख्स की निस्बत आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो ये बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जिनके साथ आप वर्क कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सरकारी जॉब ही हासिल करनी है, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, और भी बहुत NCB है, ISP है मुल्तान के अंदर। तो हर शहर के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं और ये बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को प्रमोट करती हैं। फिटनेस ट्रेनर, अगर आप एज अ फिटनेस ट्रेनर काम करना चाहते हैं तो आप फिज़िकल एजुकेशन की डिग्री के बाद आप ये काम भी कर सकते हैं। आप अपना जिम भी बना सकते हैं जहाँ पे आप बतौर अपने जिम में भी एज ए फिटनेस ट्रेनर काम कर सकते हैं, किसी के जिम में भी आप एज ए फिटनेस ट्रेनर काम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, अब जर्नलिस्ट आम शोबा है लेकिन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एक स्पेसिफिक हो जाता है और ये भी बहुत अहम शोबा है। इसमें आप एक अपना अच्छा नाम पैदा कर सकते हैं और अच्छी पहचान पैदा कर सकते हैं और उसके साथ साथ एक अच्छी अर्निंग भी हासिल कर सकते हैं, आपका ज़रिया रोज़गार भी हो सकता है। एथलेटिक ट्रेनर, ये भी आप आपके पास अगर कोई टीम है या आप एथलीट्स वगैरह को ट्रेनिंग देना चाहें तो आप ये शोबे को भी इख्तियार कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी डाइटेशन। ज़ाहिर सी बात है वैसे तो ये काम प्योरली डॉक्टर का है, लेकिन स्पोर्ट्स के वाले से जो स्पोर्ट्स कोच होगा वो काफ़ी इस बारे में मालूमात रखता होगा, स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में और इन चीज़ों के मतलब के कोई स्पोर्ट्स से पहले कितनी देर से पहले आप डाइट ले सकते हैं, कौन सी डाइट लेनी चाहिए। तो एज ए डाइटिशियन भी आप किसी टीम के साथ काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंदर आपकी स्पेसिफिकेशन हो और आपकी स्पेशलाइजेशन हो। मेंटल डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट, फिज़िकल थेरापिस्ट, अब ये सारी की सारी चीज़ें मेंटल डेवलपमेंट, ये आपको लग रहा होगा कि ये तो प्योर साइकोलॉजी का शोबा है, लेकिन फ़िज़िकल एजुकेशन के अंदर हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं वो किसी भी टीम के हो, वो किसी क्लब के हों, किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल, हमारी जो नेशनल टीम बनती है जो इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लेती है, उनकी जहाँ फिज़िकल डेवलपमेंट, फिज़िकल ट्रेनिंग ज़रूरी है, वहाँ पे उनकी मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एज ए अगर आपकी स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर है तो आप एज ए मेंटल डेवलपमेंट उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, जो कि आप उनको बहुत सारी चीज़ों को बताएंगे, उनको ट्रेंड करेंगे। फिज़िकल थेरापिस्ट हर टीम के अंदर मौजूद है। अब बेशक इसके लिए फ़िज़िकल थेरेपी का सब्जेक्ट भी आ गया है, लेकिन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी अगर आपके पास है तो आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा किसी और के मुकाबले में। उसके बाद रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एडवांस कंट्री के अंदर बहुत सारी हैं, उसमें भी आप अपने आप को इंगेज कर सकते हैं, डिफरेंट टूर्स, ट्रिप्स, और उसके साथ साथ डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना, तो एज ए ऑर्गेनाइज़र आप वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट है, स्पोर्ट्स अंपायर है, आप अंपायरिंग के कोर्सेज करके, और क्योंकि ये डिग्री आपको बहुत ज़्यादा मावन साबित होगी जब आप स्पोर्ट्स की अंपायरिंग के कोच करेंगे, क्योंकि बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन तमाम चीज़ें तो आप इसमें पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे प्रोफेशनली आप कोर्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई के अलावा प्रैक्टिकल चीज़ें जो होंगी वो आपको वहाँ से सीखने को मिलेगी। कॉर्पोरेट वेलनेस स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, और फिटनेस ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिटनेस ट्रेनर भी बन सकते हैं। हेल्थ प्रमोशन
का शोबा भी आप इख्तियार कर सकते हैं। उसके साथ लीडरशिप, मॉरल डेवलपमेंट, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। अगर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करें तो यहाँ चंद एक को मैंने आपकी खिदमत में पेश किया ताकि आप लोगों को समझ सकें आप कि फ़िज़िकल एजुकेशन का जो शोबा है ये बहुत ही वसी और रीज़ है, और हर आने वाले दिन के साथ आप देखिएगा इसकी अहमियत बढ़ती जाएगी। अगर हम एडवांस कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ प्राइमरी से ही बच्चों को फ़िज़िकल एजुकेशन दी जाती है, उनको गेम्स में इन्वॉल्व किया जाता है, और उसके साथ साथ उन्हें इस सब्जेक्ट ये बतौर सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान को आपको पता है कि अभी हम अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ में हैं, हमारे यहाँ इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती एज़ कम्पेयर टू फॉरेन। लेकिन फिर भी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो हमें इसकी अहमियत का अदराक होगा, तो हम ज़ाहिर है बात है कि हम इसको अहमियत देंगे और फिर बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाएगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी का दौर है। हर आने वाले, अगर हम 20 साल पीछे चले जाएं तो आप खुद देखिएगा कि इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी हमारे मुल्क में जितनी आजकल है। तो टेक्नोलॉजी में आपका फ़िज़िकल वर्कआउट ख़त्म हो गया, तमाम काम टेक्निकल हो गया, जिसमें हम ज़हनी तौर पर तो काम करते हैं लेकिन फ़िज़िकली तौर पर काम नहीं करते। तो जब हम फिज़िकली तौर पर काम नहीं करते तो हमें स्पोर्ट्स की अहमियत का अदराक होता है। फिर हम इसी काम को करने के लिए जिम जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वॉक करते हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है, ये क्या कर रहे हैं, हम फिज़िकल एजुकेशन ही कर रहे हैं। तो इस तरह फिर हर गुजरते दिन के साथ फ़िज़िकल एजुकेशन की अहमियत बढ़ती जा रही है। अब इसके अलावा बहुत सारी और भी जॉब्स हैं। अगर जॉब्स की बात करें तो तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है, ये एक शोबा है यूथ का, जिसमें आप एज ए तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर इन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कॉलेज की बात करें तो स्कूल की बात तो होगी, कॉलेज की बात करें तो कॉलेज के अंदर लेक्चरर की BPS 17 की पोस्ट है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स की सीट होती है, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स की सीट होती है, डायरेक्टर स्पोर्ट्स की सीट होती है। ये सारी की सारी सीटें जो हैं ये स्पोर्ट्स के लोगों के लिए होती हैं। उसमें डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग जो उन पोस्टों पे आते हैं। उसके अलावा अगर यूनिवर्सिटी में बात करें तो एज ए लेक्चरर आप 18 स्केल में आते हैं, इसके ऊपर 19, 20, 21। तो बेशक वो लोग नीचे से ऊपर ही प्रमोट होते हैं, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए जॉब है ना जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जो BS के बाद फिर आपकी जैसे आप क्वालिफिकेशन बढ़ाएंगे MPhil, तो आप 18 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरह जब आप पढ़ते पढ़ते डॉक्टर की डिग्री हासिल कर लेंगे तो फिर हर स्केल के लिए आप वक्त के साथ साथ जैसे आपका वक्त पूरा होगा, एक्सपीरियंस पूरा होगा, तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कोशिश की है मैंने आप लोगों को बताने की कि फ़िज़िकल एजुकेशन का जो शोबा है वो बड़ा वसी और रीज़ है, इसमें आप आएँ। और लेकिन ये जितनी भी जॉब्स मैंने आपको बताई, जितने भी आपको कैरियर बताया, इसकी एक शर्त है। उसकी शर्त यही है कि अगर आप मेहनती हैं, अगर आप कमिटेड हैं और अल्लाह पे राज़ी हैं, यानी कि आप मेहनत करें और उसके बाद उसको अल्लाह पे छोड़ दें, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।